नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर अंशु सिंह आज आपके साथ 30 क्वेश्चनों के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस में से हम लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाली। कुछ आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में अपने लिखने हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रजस्वला की सामान्य आयु। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना है रजस्वला। तो रजस्वला का मतलब हम लोग जानते होंगे, तो आराम से क्वेश्चन जान लेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका ऑप्शन 12 वर्ष से 50 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष से 45 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष से 36 वर्ष, और डी है आपका 20 वर्ष से 40 वर्ष। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा? नॉर्मल रजस्वला की आयु कितनी होती है? ठीक है, कुछ सेकंड्स वेट करिए और खोजिए, 2 बार पढ़िए क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर्स सोचा करिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी आंसर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला आपका होगा ए, 12 वर्ष से 50 वर्ष। ओके, दूसरा क्वेश्चन है धमनी शैथल्य का लक्षण। ठीक है, धमनी शैथल्य लक्षण है, तो आप लोग को पहले 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो। धमनी शैथल्य लक्षण है, हम लोग को देखना है धमनी। धमनी मतलब क्या होती है? आर्टरीज। तो ठीक है, आर्टरीज के बारे में सोच के हम लोग आंसर करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, रक्त क्षय, दूसरा है रस क्षय, तीसरा है रक्त वृद्धि, और चौथा है मांस क्षय। ठीक है, तो हमारा जो आर्टरी है वो कहाँ है? ऊपर नहीं दिखता है ना, नीचे दिखता है। ऊपर क्या दिखता है आप लोग को? स्किन के पास वेन्स दिखती है ना, आपकी आर्टरीज आपको सामने नहीं दिखती हैं। तो आर्टरीज कहाँ है आपकी? मसल्स के साइड है ना। तो अगर आपके मसल्स क्षय हो रहे हैं तो आपका क्या होगा? मसल्स क्षय हो रहे हैं तो क्या होगा? आपका धमनी शिथिल होगा, है ना। धमनी जब शिथिल होगा कि उसका क्या लक्षण है? किसका लक्षण है ये? मांस क्षय का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्भट के अनुसार मूर्ध तैल के भेद हैं। तो वाग्भट के अनुसार मूर्ध तैल के भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 5, और चौथा है 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है। ठीक है, कमेंट में चाहिए मुझको सबका आंसर। नेक्स्ट, अगला 4th है अणुशस्त्र है। ठीक है, अणुशस्त्र याद रखिएगा, अणुशस्त्र। पहला है समुद्र फेन, दूसरा है शुष्क गोबर, तीसरा है शेफेलिका पत्र, और चौथा है सभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर सोचिए। ठीक है, इसमें आंसर है आपका शेफेलिका पत्र। ठीक है, नेक्स्ट 5वां है जनन क्षमता के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? जनन क्षमता के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, और चौथा है विटामिन ई। ओके, तो विटामिन ई से हम लोग का जनन क्षमता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पुंसवन संस्कार का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है संतान प्राप्ति के लिए, ऑप्शन 2 है पुत्र प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, और ऑप्शन डी है बंधत्व के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा पढ़ के जवाब देते हैं। तो इसमें क्या है, आपका पुंसवन संस्कार पूछा गया है, तो पुंसवन संस्कार संतान प्राप्ति के लिए तो नहीं होता है, दूसरा है पुत्र प्राप्ति के लिए, तीसरा उत्तम संतान के लिए, उत्तम दोनों हो सकता है, और बंधत्व तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका? पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि पुंसवन संस्कार मेनली पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। दैव व्यापार चिकित्सा, क्वेश्चन 7। ठीक है, दैव व्यापार चिकित्सा का प्रमुख उपाय है। पहला है मंत्र, दूसरा है औषधि धारण, तीसरा है मणि धारण, और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, दैव व्यापार चिकित्सा कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है ना, उसमें एक दैव व्यापार है। तो उसमें क्या होता है? मंत्र का प्रयोग किया जाता है, मणि धारण किया जाता है, औषध भी हम लोग देते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? सभी। इसमें कुछ लोग करते हैं दैव व्यापार सोच के मंत्र को ही टिक कर देते हैं,
बाकी ऑप्शंस पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें ऑप्शंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र यूज करते हैं, मणि यूज करते हैं, औषध भी देते हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, निरुबस्ती को कहते हैं, निरुबस्ती, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका अस्थापन बस्ती, दूसरा है उत्तर बस्ती, तीसरा है अनुवासन बस्ती और चौथा है यापन बस्ती, ठीक है। निरुबस्ती जैसे मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, निरुबस्ती क्या है और अनुवासन बस्ती क्या है, निरुबस्ती का दूसरा नाम क्या है और अनुवासन बस्ती का दूसरा नाम क्या है। तो निरुबस्ती का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए स्थापन बस्ती, और अनुवासन बस्ती का दूसरा नाम क्या था, क्या था दूसरा नाम, हाँ स्नेह बस्ती, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऋतु में दिवा स्वप्न वज्र नहीं है, ठीक है। अब इनमें ऋतु में से किस में वज्र नहीं है देखना है। पहला है वर्षा ऋतु में, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में, तीसरा है हेमंत ऋतु में और चौथा है शरद ऋतु में। तो मैंने किस ऋतु में बताया था कि आप लोग दिन में सो सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, ओके। 10th क्वेश्चन, नारियल दुग्ध में गाय दुग्ध की अपेक्षा होता है, ठीक है। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन B12 और चौथा है नियासिन। पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन B12 और चौथा है नियासिन। तो इसमें से आपको क्या लगता है, मैंने आपको क्या बताया था, नारी दुग्ध में पूछा है, ठीक है। तो गाय के दुग्ध की अपेक्षा क्या अधिक होता है, विटामिन B12 ना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, चरक के अनुसार जनपद ध्वंस का कारण है, ठीक है। अब यह सोचिए, जनपद ध्वंस हमने कहा पढ़ा था, जनपद ध्वंस होता क्या है, तभी आप लोग को कारण समझ में आएगा ना। तो जनपद ध्वंस का कारण ऑप्शन नंबर 1 2, बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो अब इसमें आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी 4। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 क्या कारण है, आपका मेन कारण क्या है जनपद ध्वंस होने का, आपका वायु दुष्ट होता है, जल दुष्ट होता है, देश दुष्ट होता है और क्या दुष्ट होता है, काल दुष्ट होता है, ठीक है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक थे। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर सुल्सलर, दूसरा है डॉक्टर हनीमैन और तीसरा है आपका डॉक्टर ब्रेकहेंस और चौथा है मैकल मूलर, तो इसमें कौन है होम्योपैथी के जनक, पद्धति के जनक, डॉक्टर हनीमैन, ओके। बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर हनीमैन। अब आपका है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, संधि स्थल पर किस बंध का प्रयोग किया जाता है। क्या है ऑप्शन क्वेश्चन, संधि स्थल पर किस बंध का प्रयोग किया जाता है। तो संधि स्थल पे गाढ़ बंध का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 शिथिल बंध, ऑप्शन नंबर 3 संबंध और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, शिथिल बंधन, ओके। तो हमारे संधि स्थल पे हम लोग शिथिल बंधन का यूज करते हैं, तभी हम लोग हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा आंसर। तो ऑप्शन 14 क्वेश्चन है, नितंब में किस बंध का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गाढ़ बंध, ऑप्शन नंबर बी है वेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, नितंब में किस बंध का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका गाढ़ बंध, दूसरा है शिथिल बंध, तीसरा है संबंध और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नितंब में किस बंध का प्रयोग किया जाता है, गाढ़ बंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, संधि का टूटना कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोग को दोबारा पढ़ना है, संधि का टूटना कहलाता है, आपको पूछा गया है जॉइंट्स का टूटना, अस्थियों का नहीं। तो पहला ऑप्शन है आपका अस्थि भंग, दूसरा है संधि भंग, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संधि भंग जब टूटेगा तो क्या होगा, आपका संधि भग्न होगा। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है।
ऑप्शन बी क्या है, संधि भग्न। ओके, नेक्स्ट, चरक के अनुसार नस्य के प्रकार हैं। चरक के अनुसार नस्य के कितने प्रकार बताए थे हमने, ठीक है, सब लोग सोचिए चरक के अनुसार कितने बताए थे। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का 2, ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का 3, ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का 4 और ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का 5। तो चरक ने कितने बताए थे, चरक ने 5 बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, मर्श और प्रतिमर्श का मूल अंतर। तो मर्श और प्रतिमर्श किसके अंतर्गत आते थे, नस्य के, है ना। तो नस्य में क्या है, मर्श और प्रतिमर्श का मूल अंतर है, पहला है काल का, दूसरा है देश का, तीसरा है मात्रा का और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मर्श और प्रतिमर्श में क्या अंतर बताया था मैंने, मात्रा का, क्योंकि प्रतिमर्श की मात्रा है 2 बूंद, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है आपका, वाग्भट के अनुसार नस्य के प्रकार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं अपने से करने के लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। 18th क्वेश्चन क्या है, वाग्भट के अनुसार नस्य के प्रकार होते हैं। आचार्य वाग्भट ने नस्य के कितने प्रकार बताए थे मैंने आप लोग को, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 4 है और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है आप लोग का 5, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिंब ग्रंथि के भाग होते हैं, ठीक है, डिंब ग्रंथि पूछी है, ठीक है। डिंब ग्रंथि क्या होती है, डिंब ग्रंथि है ओवरीज, तो ओवरीज के भाग होते हैं। डिंब ग्रंथि के भाग हैं, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 4 है और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है आपका 5। डिंब ग्रंथि के कितने भाग बताए थे मैंने आपको, 2 ठो, कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला। ओके, तो डिंब ग्रंथि के कितने भाग थे, ओवरीज के कितने भाग हैं, 2, कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। तो एक पुटक में स्त्री के बीज होता है, एक पुटक में स्त्री, एक पुटक में स्त्री बीज होता है, एक पुटक में स्त्री बीज होता है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है आपका 4। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 का क्या है, स्तन ग्रंथि में कहां स्थित होती है, स्तन ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1 से 4 वर्ष का, परशुका ना, हाँ, ठीक है, रिप्स पूछ रहा है क्या, अच्छा। 21 क्वेश्चन है आपका, स्तन ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं। तो ऑप्शन 1 है आपका 1 से 5 परशुका, दूसरा है आपका 2 से 6वीं परशुका, तीसरा है आपका 3 से 6वीं परशुका और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन कमेंट में चाहिए मुझको, ठीक है, कौन सा है, और वहां मैं सही कर दूंगी। नेक्स्ट 22, स्तन के कितने भाग होते हैं, 1 2, ये दोनों भी नहीं आ रहा है, दे दूं, ठीक है, लगा था, जो करके देगा इंग्लिश में भी बोल देंगे, उसका सबसे पहले आंसर आएगा, हम उसका नाम सहित अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिए, उसका नाम सहित हम आंसर अगले अनाउंस करेंगे, ठीक है, इसलिए हम आपको ये घर के लिए दे रहे हैं ताकि आप, ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है आपका, स्तन के कितने भाग होते हैं, ठीक है, स्तन के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन सी है आपका 4 और ऑप्शन डी है आपका 5। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 क्या है? प्रत्येक चुचुक में कितने रंध्र होते हैं? अगला क्वेश्चन 23। प्रत्येक चुचुक में कितने रंध्र होते हैं? ठीक है, प्रत्येक चुचुक में कितने रंध्र होते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका 5 से 10 रंध्र, दूसरा है 10 से 15 रंध्र, और सी है आपका 15 से 20 रंध्र, और डी है आपका 20 से 25 रंध्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं वो सब आपको कमेंट्स में करने हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के करिएगा, और साथ ही साथ ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा कि जिसका भी सही होगा और जिसने सबसे पहले भेजा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम फ्लैश करके और बताएंगे कि उन्होंने सही बताया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सही और जल्दी करके भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्तनोत्पत्ति में मुख्यतः कार्यकारी हार्मोन होते हैं। ठीक है, याद रखिए हार्मोन पूछना शुरू कर दिया है। स्तनोत्पत्ति में मुख्यतः कितने कार्यकारी हार्मोन्स होते हैं? ठीक है, तो पहला है आपका प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, सी है आपका उपयुक्त दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 2 बार सोचिएगा, हार्मोन्स पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। अगर कुछ लोग होते हैं कि ऑप्शन ए सा याद आ गया प्रोलैक्टिन है, ऑप्शन बी याद आ गया, दोनों में से किसी एक को क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ सी ऑप्शन में दोनों दिया है, तो ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 25, फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? ठीक है, फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? पहला है आपका ज्वर, बी है आपका अतिसार, सी है आपका नवजात कामला, और डी है आपका बाल पक्षाघात। ठीक है, फोटोथेरेपी मैंने आपको किस व्याधि में समझाई थी? कामला में ना, नवजात कामला में। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा आप लोग का? सी, नवजात कामला। ओके, नेक्स्ट 26, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, अभी विटामिन पूछा है आपकी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मैंने क्या बताया था आपको? विटामिन B12 की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है आपका बेरी, दूसरा है क्या है इसे बोलेंगे? पार्शियल है ये ना, पार्निशियस। ठीक है, पार्निशियस, फ्लैक्सीमिया, जीरोफ्लैक्थेमिया, और ये क्या है? पार्शियल होगा, ये पार्शियल ही होगा, पार्निशियस क्या बोला है ये? पार्निशियस एनीमिया, और ये है जीरोथैल्मिया, और ये क्या है? रिकेट्स। ठीक है, 26, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? ठीक है, विटामिन B12 की कमी से, अभी यहाँ विटामिन पूछा है तो मैंने आपको सारे विटामिन बताए थे। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से क्या डेफिशिएंसी पूछा है इसमें, तो पहला है आपका बेरी, दूसरा है पर्निशियल एनीमिया, दूसरा है आपका जीरोथैल्मिया, और इसमें और डी है आपका रिकेट्स। ठीक है, तो क्या बताया था आपको? ऑप्शन बी, पर्निशियल एनीमिया। ओके, B12 की कमी से क्या होता है? पर्निशियल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, पहला आपका श्लोक है, कृमि कोष्ठो अतिसारत मलम सासिक किसका लक्षण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अतिसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका मृत भक्ष जन पांडु, ऑप्शन नंबर सी है आपका कृमि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्षरदित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपके बुक्स में आराम से दिया हुआ है। ठीक है, आप ये सारे औषधियों को देखना, सोचना कि किसका लक्षण है ये, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गर्भ में स्पंदन सुनाई पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन आपका, किस गर्भ में स्पंदन सुनाई पड़ता है? पहला है लीन गर्भ, दूसरा है मूढ़ गर्भ, तीसरा है आपका दोनों, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 है लीन गर्भ। लीन गर्भ में स्पंदन सुनाई नहीं देता है क्योंकि बच्चा मृत रहता है। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर बी है मूढ़ गर्भ, यहाँ बच्चा जीवित है। ठीक है, तो दोनों हो ही नहीं सकता है क्योंकि लीन गर्भ में बच्चा मरा हुआ है, तो हमारा उपयुक्त में दोनों कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि मूढ़ गर्भ में बच्चा जीवित है। तो आंसर क्या है आप लोग का? मूढ़ गर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। ठीक है, तो एमएमआर है, तो ये क्वेश्चन आपका टीकाकरण से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शंस देखते हैं। पहला है मॉर्निंग सिकनेस, मीजल्स, रिबुला। दूसरा है आपका मीजल्स, मम्स, रिबुला। तीसरा है आपका मॉर्निंग सिकनेस, मम्स, रिकेट्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग का कौन सा आंसर आप लोग हो सकता है वैक्सीनेशन से रिलेटेड? मीजल्स, मम्स और रिबुला, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। ठीक है, तो इसमें क्या है? गर्भावस्था के द्वितीय माह में गर्भ की स्थिति होती है। ठीक है, तो द्वितीय मास में गर्भ की स्थिति मैंने आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा 9 महीने का चार्ट। ठीक है ना, आयुर्वेद के अनुसार। तो आप लोग सोचिए सेकेंड माह में क्या होना चाहिए? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कलर स्वरूप, ऑप्शन नंबर 2 है आपका धन स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी है मांस पिंड स्वरूप, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कलर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट माह में है, और ऑप्शन नंबर बी घन स्वरूप। घन स्वरूप मैंने आपको सेकेंड माह में बताया था कि घन स्वरूप होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको 30 क्वेश्चंस बताए, कुछ आपको बताने हैं मुझको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा, नाम के साथ साथ आपने सारे क्वेश्चन नंबर और आपका कौन सा ऑप्शन है वो जरूर चाहिए। ठीक है, तो अगले शॉर्ट से मैं आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है, और आपका नाम जो सही करेगा और जो सबसे पहले भेजेगा उनका नाम फ्लैश आउट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।